Hello student, today we discuss about IR spectroscopy topic, number of fundamental vibration. The IR spectra of polyatomic molecule may exhibit more than one vibrational absorption band. Polyatomic molecule का IR स्पेक्ट्रा एक से अधिक वाइब्रेशनल absorption बैंड प्रदर्शित करता है. The number of these bands correspond to the number of fundamental vibration in the molecule, which can be calculated from the degree of freedom of the molecule. इन बैंड की संख्या मॉलिक्यूल के फंडामेंटल वाइब्रेशन के अनुरूप होती है, जिन्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि से कैलकुलेट कर सकते हैं. द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल आर इक्वल टू द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम of its individual atom. Each atom has 3 degrees of freedom corresponding to the 3 Cartesian coordinates x, y and z, necessary to describe its position relative to other atoms in the molecule. प्रत्येक अणु विभिन्न स्थान में x, y, z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 प्रकार की स्थानांतरण की गति कर सकता है. यदि किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम n है तो उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होंगे. Therefore, a molecule having n atom will have 3n degree of freedom. In case of non-linear molecules, 3 of the degree of freedom describe rotation and 3 describe translation. Thus, the remaining 3n minus 6 degree of freedom are its vibrational degree of freedom or fundamental vibration. रेखीय नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में 3 स्थानांतरण और 3 घूर्णन रोटेशन की गतियाँ होती हैं, अतः इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस 6 होंगे. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है. इन केस ऑफ linear molecule, only 2 degree of freedom describe rotation because rotation about its axis of linearity does not change the position of the atoms, and 3 describe translation. Thus, remaining 3n minus 5 degree of freedom are vibrational degree of freedom or fundamental vibration. लीनियर मॉलिक्यूल रेखीय अणु में 3 स्थानांतरण व 2 घूर्णन की गति होती है, अतः इसमें रिमेनिंग जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3n माइनस 5. अतः रेखीय लीनियर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस 5 होंगे. द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द linear carbon dioxide molecule can be calculated as follows. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो कि लीनियर रेखीय होता है, उसके लिए हम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निम्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ हम देख रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नंबर ऑफ एटम n की वैल्यू 3 है. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, n यहाँ नंबर ऑफ एटम, अतः 3 × 3 इक्वल टू 9. ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो अतः इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. देयरफॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 4. अतः CO2 जैसे लीनियर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 4. अतः CO2 4 फंडामेंटल बैंड संभावित हैं, लेकिन यह या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल के लिए 4 फंडामेंटल बैंड संभावित हैं, लेकिन यह IR स्पेक्ट्रा में केवल 2 ही बैंड प्रदर्शित करता है.
Since each vibrational degree of freedom correspond to a fundamental vibration, प्रत्येक जो वाइब्रेशनल डिग्री है ऑफ फ्रीडम है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन के अनुरूप होता है। एंड ईच फंडामेंटल वाइब्रेशन करस्पॉन्ड टू एन अब्जॉर्प्शन बैंड, और प्रत्येक फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो अब्जॉर्प्शन बैंड के अनुरूप होता है। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देयर शुड बी 4 वर्टिकल फंडामेंटल बैंड। जैसा कि हमने पहले बताया है कि CO2 मॉलिक्यूल में 4 जो है फंडामेंटल बैंड जो हैं वो संभावित हैं। सिमिलरली फॉर ए नॉन लीनियर एरेखीय मॉलिक्यूल में, जैसे C2H6 एथेन में, द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी कैलकुलेटेड। एरेखीय अणु C2H6 एथेन में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निम्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम यहाँ 8 हैं, 2 कार्बन के एटम, 6 हाइड्रोजन, अदर नंबर ऑफ एटम 8। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 3n, तो 3 × 8 इक्वल टू 24। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। हेंस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 - 3 - 3 इक्वल टू 18। अतः एथेन जैसे नॉन लीनियर एरेखीय अणु में यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 18 होती है। दस थ्योरेटिकली देयर शुड बी 18 absorption band in the IR spectrum of ethane. In case of benzene C6H6, the number of vibrational degree of freedom can be calculated as follows. बेंजीन में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निम्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स 6 + 6 इक्वल टू 12। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, 3 × 12 इक्वल टू 36। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। देयरफॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 36 - 3 - 3 इक्वल टू 30। अतः इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 30। thus theoretically there should be 30 fundamental vibration band in the IR spectrum of benzene. It has been observed that in actual IR spectra the theoretical number of fundamental bands are seldom obtained because there are certain factors which decrease whereas certain factors increase the number of bands. The following factors decrease the theoretical number of the fundamental band. निम्न कारक जो हैं उनके कारण से फंडामेंटल जो बैंड हैं उनके नंबर्स डिक्रीज होते हैं, की संख्या डिक्रीज होती है। The frequency of fundamental vibration which fall outside of the region 4000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। वे सभी फंडामेंटल वाइब्रेशन जो कि 4000 से 667 फ्रीक्वेंसी के क्षेत्र से आउटसाइड में डिस्प्ले होते हैं, अपीयर होते हैं। फंडामेंटल बैंड विच आर सो वीक दैट दे आर नॉट ऑब्जर्व। फंडामेंटल बैंड जो कि वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, वे ऑब्जर्व नहीं होते। फंडामेंटल बैंड विच आर सो क्लोज दैट दे कोअलेज। फंडामेंटल बैंड जो एक दूसरे काफ़ी क्लोज होते हैं, निकट होते हैं, वे कोअलेज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। The occurrence of the degenerate band from several absorption of the same frequency in highly symmetrical molecules such as carbon dioxide. Certain fundamental vibration band which do not appear in the infrared spectrum due to lack of required change in the dipole moment of the molecule. कुछ जो हैं वो IR स्पेक्ट्रा हैं वो प्रदर्शित नहीं होते हैं। जैसे CO2 के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं वहाँ पर डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड हैज़ 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लीनियर है, रेखीय है
और इसमें 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन संभावित हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि 10 4 theoretical fundamental band are expected, but actually it show only 2। आता है CO2 में 4 जो फंडामेंटल बैंड हैं वो संभावित हैं, लेकिन वास्तव में ये है केवल 2 ही बैंड IR क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। द सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज IR इनएक्टिव। CO2 का सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो IR क्षेत्र में इनएक्टिव होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस नो चेंज इन द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। द टू बेंडिंग वाइब्रेशन आर इक्विवेलेंट एंड अब्जॉर्ब एट द सेम वेव नंबर 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स। Thus, the IR spectrum of carbon dioxide show only two fundamental absorption band, one at 2350 centimeter inverse due to asymmetrical stretching vibration and the other at 667.3 centimeter inverse due to the two bending vibration। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि CO2 का सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के कारण से IR क्षेत्र में कोई बैंड प्रदर्शित नहीं होता है, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। अतः CO2 के सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन IR इनएक्टिव है, जबकि इसके एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से IR क्षेत्र में 2350 सेंटीमीटर इनवर्स पर IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से इसमें 667 सेंटीमीटर इनवर्स पर IR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित होता है। In a molecule having a center of symmetry, the vibration which are symmetrical about the center of symmetry are IR inactive। मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, वाइब्रेशन विच आर सिमेट्रिकल, उसके वाइब्रेशन सिमित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, अतः उसके IR जो मॉलिक्यूल है वो IR इनएक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल द सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिमेट्रिकल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ इथाइलिन डू नॉट रिजल्ट इन अब्जॉर्प्शन बैंड इन द IR स्पेक्ट्रम। जिसके कारण से सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और सिमेट्रिकल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो IR क्षेत्र में कोई ऑब्जर्वेशन है वो शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होता है। इट शुड बी नोटेड दैट इथाइलिन शो बैंड फॉर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इथिलीन में कार्बन हाइड्रोजन बंध के स्ट्रेचिंग के IR बैंड प्रदर्शित होता है। सिमिलरली सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल such as H2, N2, O2 and Cl2 do not absorb IR radiation। सममित जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जैसे H2 है, N2, O2 है, वो IR क्षेत्र में कोई ऑब्जर्वेशन प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात ये IR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता, डायपोल मोमेंट इनका 0 होता है। बट अनसिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयोडीन क्लोराइड अब्जॉर्ब IR रेडिएशन। लेकिन असममित डायटोमिक मॉलिक्यूल जो हैं जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ICl आयोडीन क्लोराइड हैं वो IR क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन प्रदर्शित करते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशन विच आर IR inactive may be Raman active and may give rise to observed band in the Raman spectrum। फंडामेंटल वाइब्रेशन जो IR इनएक्टिव होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं और रमन क्षेत्र में वो रमन स्पेक्ट्रा जो है वो प्रदर्शित करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडिशनल non-fundamental band increase the number of band as compared to the expected from the theoretical number of fundamental vibration। All these bands have
110 to 100 intensity of the fundamental band, first Overton band. These may arise if a molecule is excited from its first vibrational energy level to the third vibrational energy level. The energy required is almost twice of the required for the excitation to second vibrational energy level. यह मॉलिक्यूल में तब उत्पन्न होते हैं जब मॉलिक्यूल फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में एक्साइटेड होता है। इस एक्साइटेशन के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो सेकेंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दुगुनी हो। इन दिस वे, इफ देयर आर टू फंडामेंटल बैंड x and y centimeter inverse, then the overtone band can be expected 2x, 2y, 3x and 3y centimeter inverse. The intensity of the overtone decrease as the order of overtone increase. ओवरटोन के ऑर्डर के इंक्रीज होने पर ओवरटोन की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। द सेकेंड ओवरटोन 3x और 3y is less intense than the first overtone 2x और 2y. सेकेंड जो ओवरटोन है 3x और 3y है वो फर्स्ट ओवरटोन 2x और 2y से लेस इंटेंस होता है। कंसिक्वेंटली सेकेंड एंड हाई ओवरटोन आर रेयरली ऑब्जर्व। अतः सेकेंड और उससे उच्च जो ओवरटोन है वो रेयरली ऑब्जर्व अपेक्षित होते हैं। वेरेज फर्स्ट ओवरटोन आर ऑब्जर्व ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बैंड। फर्स्ट ओवरटोन जो है केवल ऑब्जर्व होते हैं ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बैंड, प्रबल बंधों के लिए, स्ट्रॉन्ग बंध के लिए फर्स्ट जो ओवरटोन है वो ऑब्जर्व होते हैं। Combination band. If there are two fundamental bands at x and y centimeter inverse, then the combination band can be expected x plus y and x plus 2y and 2x plus y centimeter inverse. Third, difference band. If there are two fundamental bands at x and y centimeter inverse, then the difference band can be expected from x minus y and x minus 2y and 2x minus y centimeter inverse. Next,